एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 43वां सर्ग। अज्ञान कल्पित यक्ष नगर जैसे इस जगत का शुद्ध तत्व ज्ञान से विनाश हो जाने पर एकमात्र ब्रह्म में ही स्थिति हो जाती है, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामभद्र, भोक्ता और भोग्य रूप यह जो संपूर्ण आंतर अहंतादि और बाह्य जगत है, वह सब तत्व ज्ञान से अर्थात जगत अनुभव रूप भोग के स्वरूप ज्ञान से असत्य बन जाता है। जो भोग होता है उसका अवसाद चिति से ही होता है, वह भोक्ता और भोग्य के संबंध का अनुभव है। उसी अनुभव के मोह के द्वारा आत्मा और अनात्मा के धर्मों को एक दूसरे में समझने वाले यानी भोक्ता में ही आत्मबुद्धि रखने वाले मूढ़ों को बाह्य जगत का भोग होता है, स्वतः नहीं। इसलिए परमार्थ दशा में बाह्य और आभ्यंतर जगत का अनुभव ब्रह्म रूप ही है। इसलिए तत्वज्ञानियों को भोग्य वर्गों में रुचि नहीं होती, यह कहते हैं। जो पुरुष अज्ञान से भली भांति मुक्त हो गया है तथा जिसकी आत्मा बोध से शीतल हो चुकी है, ऐसे महानुभाव का यही चिन्ह है कि उसे भोग जल रुचता नहीं। इस प्रकार भोग्य वस्तुओं से जो विरक्त हो गए हैं, उनके लिए भोक्ता में अहंकार रूपी अंश का एकमात्र त्याग कर देने से विशुद्ध चिन्मात्र रूप से अवशिष्ट निर्वाण सिद्ध हो जाता है। यह कहते हैं, भद्र, नाम रूपात्मक विषयों के भ्रम स्वरूप दूसरे दूसरे ज्ञानों का संपादन करना निरर्थक ही है। केवल अहम बुद्धि का अभाव ही मोक्ष है, यह आप जानिए। भोग जल नहीं रुचता, यह जो कहा गया है उसी को पुनः विशद रूप से कहते हैं। जैसे स्वप्न में दृष्टिगोचर हुए पदार्थ जगे हुए पुरुष को किसी तरह का आनंद प्रदान नहीं करते और न उसकी दृष्टि में वे अपना अस्तित्व ही रखते हैं, वैसे ही मैं, यह जगत इत्यादि ब्रह्म में देखे गए पदार्थ न तो तत्वज्ञानी को आनंद प्रदान करते हैं और न उसकी दृष्टि में अपना अस्तित्व ही रखते हैं। इस विषय में गंधर्व माया कल्पित नगर दृष्टांत है। यह कहते हैं, जैसे यक्ष अपनी भावना से वृक्ष में अपने स्वजन से युक्त असत्य नगर को देखता है, वैसे ही जीव अपनी अविद्या से असत्य ही इस विशाल संसार को देखता है। यद्यपि भ्रांति कल्पित भोक्ता रूप होने से विभ्रम रूप यक्ष तथा भ्रांति कल्पित भोग्य स्वरूप होने से उसका नगर भी नहीं है, तथापि परस्पर उपभोग रूप अर्थ क्रियाकारी होने से जैसे वे दोनों सद्रूप की तरह स्थित है, वैसे ही मिथ्या अहमता और जगत का भ्रम भी स्थित है। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक दोनों में असत के भी सत्य रूप से प्रतिभास में आवरण शून्य साक्षी का अध्यास ही निमित्त है, इस आशय से कहते हैं। जैसे जंगल में यक्ष आदि विभ्रम रूप ही स्फुरित होते हैं, वैसे ही आवरण न रहने से ये 14 भुवन भी स्फुरित होते हैं। तात्पर्य यह कि आवरण रहित साक्षी में अध्यास के कारण ही ये 14 भुवन स्फुरित होते हैं। यक्ष के अपने कल्पित देह नगर आदि के उपसंहार की तरह जगत रूप के बाद में भी उसे एकमात्र मिथ्या रूप देखना ही हेतु है, यह कहते हैं। जैसे यह सब कुछ एकमात्र मेरा भ्रम है और कुछ नहीं, यों विचार करता हुआ यक्ष अयक्ष हो जाता है, वैसे ही अहम आदि सब जगत मिथ्या ही है, यो जानकर यह चित्त चिद्रूप तात्विक भाव को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण कल्पनाओं तथा आशंकाओं से रहित, त्याग तथा ग्रहण से शून्य, बहुत दूर तक जाने वाली समस्त इच्छाओं से रहित तथा शांत होकर, हे श्री राम जी, जैसे आप स्थित है स्थित रहिए। विचार पूर्वक देखने से यह दृश्य एकमात्र दृष्टा रूप या तुच्छ रूप ही पर्यावसित होता है, यह कहते हैं। यह सब दृश्य दृष्टा रूप ही व्याप्त है, अथवा सत्ता की उत्पत्ति से शून्य दृष्टा रूप भी यह नहीं है, क्योंकि सत परमार्थ चिद्रूप दर्ष्टृ तत्व जो अवाच्य है, वह क्या तुच्छ दृश्य रूप स्थापित हो सकता है? कदापि नहीं। कोई भी सत को असत रूप नहीं बना सकता, यह तात्पर्य है।
दृष्टा के दृश्य स्वरूप न होने पर भी व्यवहार में दृश्य सत्ता की स्फूर्ति का निर्वाहक दृष्टा हो सकता है, यह दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं। जैसे वसंत ऋतु के रस का प्रवाह ही वृक्ष, गुल्म आदि रूप है, वैसे ही एकमात्र अपने स्वरूप से ही परिपूर्ण बना देने वाली आत्मसंविद ही सृष्टि है। परंतु परमार्थ में तो दृष्टा के साथ ऐक्य की संभावना भी नहीं है। यह कहते हैं जो यह जगत का आभास है वह सब विशुद्ध चिन्मात्र वेदन रूप ही है। इसमें क्या एकत्व या क्या द्वित्व हो सकता है। इसलिए हे श्री राम जी, आप पूर्ण रूप से निर्वाण स्वरूप से स्थित रहिए। अब भगवान वशिष्ठ जी सबके प्रति दया से हितकारक बातें उद्घोषित करते हुए उपदेश देते हैं। हे सज्जनों, आप सब के सब चिन्मय आकाश हो जाइए, परम रस का निरतिशयानंद का पान कीजिए तथा निर्वाण रूप नंदनवन में सभी आशंकाओं से शून्य हो स्थित रहिए। हे मनुष्यों, आप सब के सब बिल्कुल शून्य इस संसार रूपी महाजंगल की मरुभूमियों में भ्रांत चित्त मृगों की नाई क्यों भटकते फिरते हैं। हे त्रिलोकी रूपी मृग तृष्णा जल से ठगे गए अतएव नष्ट बुद्धि जीवो, आप लोग तृष्णा से चंचल हृदय होकर व्यग्रता पूर्वक इधर उधर मत दौड़ते फिरे। हे बाह्य तथा अभिमानिक भोग रूपी मृग तृष्णा जल का पान करने वाले मृगो, तुम लोग व्यर्थ का परिश्रम उठाकर अपनी आयु मत गवाओ। हे सभ्य पुरुषों, जगत रूपी गंधर्व नगर में विवेक को नष्ट कर देने वाले गर्व से आप लोग नष्ट न हो जाए। अपने को नष्ट कर देने के लिए ही स्थित इन सुख स्वरूप सांसारिक पदार्थों को आप लोग दुख रूप ही देखें। जगत रूपी केशोंड्रक की भ्रांति के लिए ब्रह्माकाश के मध्य में अज्ञान रूपी नीलिमा का आप लोग अवलोकन न करें, किंतु अभ्रांत अपने स्वरूप में परिणत हो जाए, विश्राम करे। हे मनुष्यों, ऊंची शाखाओं में स्थित पीपल के पत्तों पर गिरे तथा वायु द्वारा कंपित हुई ओस की बूंदों के सदृश क्षणभंगुर मनुष्य शरीरों वाली इन संसार रूपी अंधकारपूर्ण गर्भ शैयाओं पर आप शयन मत करें। आदि और अंत से शून्य पारमार्थिक ब्रह्म भाव में आप लोग शांत हो निरंतर स्थित रहे। दृष्टा और दृश्य इत्यादि विरुद्ध स्वभाव रूपी दोष से नष्ट न हो जाए। अज्ञानी जन ही इस संसार को सत्य समझते हैं, वस्तुतः वह कुछ भी नहीं है। अवशिष्ट जो सत्य वस्तु है उसका तो नाम भी नहीं है। तृष्णा रूपी लोहे की श्रृंखला से वेष्टित संसार रूपी पिंजरे को आत्मज्ञान के बल से जबरदस्ती तोड़कर सिंह के समान सबके ऊपर स्थित रहिए। मैं और मेरा इस अभिमान रूप भ्रांति की एकमात्र शांति ही मुक्ति है। इसके सिवा और कोई दूसरी वस्तु मुक्ति नहीं है, तथा जिस किसी रूप से स्थित योगी की वह अपनी सत्ता ही है। अपार संसार मार्ग में निरंतर चलते रहने के कारण खिन्न हुए पथिकों के लिए वही विश्रांति का एक अलग स्थान है, वह विश्रांति का स्थान है। यों उसी की कल्पना कर कहते हैं, इस संसार रूपी मार्ग में लगातार जलते रहने से खिन्न हुए पथिक के लिए निर्वाणता, वासना शून्यता और उत्कृष्ट त्रिविध ताप शून्यता, ये तीनों ही शांत विश्राम की भूमिका है। परस्पर कथन के अयोग्य अर्थों से भरे ये जगत के पदार्थ है। इन्हें तत्वज्ञ जैसा समझते हैं वैसा मूर्ख नहीं समझते, और मूर्ख जैसा समझते हैं वैसा तत्वज्ञ नहीं समझते। जैसे महासमुद्र से वेष्टित हो समुद्र रूप से स्थित हुई गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि नदी रूप आकृति समुद्रवासियों को उपलब्ध नहीं होती, वैसे ही भ्रांति की निवृत्ति हो जाने पर यह संसार की आकृति भी ज्ञानियों को उपलब्ध नहीं होती। फिर इसी को स्पष्ट रूप से कहते हैं, भ्रम के शांत हो जाने पर सांसारिक स्वरूप से स्थित ही जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए यह संसार रूप भी उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए तो अपने स्वरूप में स्थित एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान रहता है। जैसे खूब जला दिए गए तृणों की भस्म का ढेर वायु से उड़कर न जाने किस जगह
पर चला जाता है, वैसे ही आत्मा स्वरूप में विश्राम करने वालों की संगति से ज्ञान प्राप्त कर सज्जन पुरुषों का यह जगत न जाने कहाँ चला जाता है। ब्रह्म पद का जो ब्रह्मण रूप अर्थात वर्धनशील अर्थ है, उसी का आकार विशेष जगत है। वह आकार विशेष यदि ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ रूप आत्मा ही यानी निर्विकल्प स्वप्रकाश निरतिशयानंद प्रत्यगात्मा ही है, तब तो वह जगत शब्द का अर्थ बहुत उत्तम है। किंतु गच्छति षड्विध विकारे परिवर्तते इति जगत यानी 6 तरह के विकारों से जो सदा परिवर्तित होता है उसे जगत कहते हैं। इस तरह की व्युत्पत्ति से जगत शब्द का अर्थ यदि विकारात्मक कार्यों का भागी किया जाता है तो फिर वह अर्थ उत्तम नहीं है। इस संसार के निर्विकल्प का अनुभव बच्चे को भी होता है, उसका साम्य दिखलाते हैं। जिस बच्चे को अभी विशेष ज्ञान नहीं हुआ है उसको ये संसार के पदार्थ जिस तरह के भासते हैं, ठीक उसी तरह के ये सभी संसार के पदार्थ वासना शून्य स्थित विद्वान को भासते हैं। इन सांसारिक पदार्थों का अनुभव तत्व ज्ञानियों को जैसा होता है वैसा मूर्खों को नहीं, और मूर्खों को जैसा होता है वैसा तत्व ज्ञानियों को नहीं। यह जो ऊपर कहा गया है उसका गीता में प्रतिपादित भगवान श्री कृष्ण के वचन से मेल दिखलाते हैं। भद्र आत्मा का यथार्थ ज्ञान अज्ञानियों के लिए एक तरह की रात ही है, क्योंकि जैसे अंधेरी रात प्रकाश रूप नहीं रहती, वैसे ही अज्ञानियों के प्रति आत्मा का ज्ञान भी प्रकाश रूप नहीं रहता। इस तरह की जो आत्मविद्या रूपी रात है उसमें जितेंद्रिय तत्वज्ञ पुरुष जागता रहता है, यानी आत्मविद्या के लिए तत्वज्ञ पुरुष निरंतर ऐसे सावधान रहता है कि उसमें से क्षण भर के लिए भी च्युत नहीं होता। और जिस द्वैत बुद्धि रूप अज्ञान दशा में प्राणी व्यवहार करते हैं वह तत्वज्ञ मुनि के लिए रात है, क्योंकि ज्ञानी के प्रति उसका प्रकाश ही नहीं रहता। इसी की व्याख्या करते हैं, चूंकि अज्ञान रूप अंधकार में सभी प्राणी आवृत्त है, इसलिए सुषुप्त की तरह स्थित आत्म तत्व ही इस तत्वज्ञानी पुरुष के लिए अविरत जागरण रूप है। इसी दृष्टि से या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यह कहा गया है। और चूंकि मूढ़ जनों में जागृत रूप से प्रसिद्ध शब्दादि विषयास्वाद चित्र में देखे गए युद्धादि की तरह सामने स्थित रहते हुए भी इस तत्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं रहते, इसलिए यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यह कहा गया है। उत्तरार्ध की पुनः व्याख्या करते हैं, जन्मांध पुरुष को हुए रूपों के अनुभव के सदृश ज्ञानी पुरुष को जगत का अनुभव यदि होता है तो वह रात्रि स्वप्नवत होता है, और यदि नहीं होता तो निशा सुषुप्त के समान होता है। मूढ़ पुरुषों को दुख रूप से प्रसिद्ध ये तीनों जगत उन्हीं के लिए है, तत्वज्ञानी के लिए नहीं, क्योंकि ये सत नहीं है। अर्थात यदि ज्ञानी के लिए विषयोपभोग नहीं है तो फिर वह ज्ञानी किससे तृप्त होकर जीवित रहता है, इस पर कहते हैं। स्वप्न रूप से स्वप्न का ज्ञान हो जाने पर स्वप्न के बाह्य और आभ्यंतर विषय जागे हुए पुरुष को जैसे नहीं रुचते, वैसे ही यद्यपि जागृत स्वप्न के भोग नहीं रुचते, फिर भी वह सारे भेदों से रहित सबके विश्वास के श्रद्धा के भाजन परम ऐक्य को प्राप्त निर्वाण स्वरूप होकर सर्वदा मन में पूर्ण शांति का अवलंबन कर ही अवस्थित रहता है। भोगों की वासनाओं द्वारा चित्त का बाहर आकर्षण न होने के कारण ज्ञानी की स्थिति ध्यान के चित्त निरोध के लिए किए जाने वाले प्रयत्न के बिना भी समान ही रहती है। अर्थात इसका दृष्टांत द्वारा उपादन करते हैं। ठीक ही है, नाली आदि निम्न मार्ग के बिना तालाब आदि के जल की प्रवाह आदि क्रिया कुछ हो नहीं सकती। बाह्य अर्थों का बाध होने पर बाह्य इंद्रियों का निरोध हो सकता है, परंतु मन का निरोध कैसे हो सकता है, यह कहते हैं। अर्थ अर्थात विषय ही मन है और मन ही अर्थ है। जो बाह्य और आभ्यंतर रूप विषयाभास है वह मन ही है। जैसे नदियों के जल जब तक समुद्र में नहीं पहुँचते तब तक नदी प्रवाह आदि नानाविध आकारों में
भासित होते हैं, किंतु जब वे समुद्र में जाकर मिल जाते हैं तब तो एकमात्र जल रूप ही भासते हैं। वैसे ही बाह्य और आभ्यंतर संपूर्ण अर्थ तथा अनर्थों का समुदाय जो स्फुरित होता है वह सब सर्वत्र व्याप्त मन ही स्फुरित होता है। उसी से अर्थों का निर्भास होता है। मन तथा संसार के पदार्थों में भेद ऐसे नहीं है जैसे जल और तरंगों में भेद नहीं है। अर्थात ठीक है, ऐसा ही सही, किंतु इससे प्रकृति में क्या आया इस पर कहते हैं। इसलिए मन तथा सांसारिक पदार्थ इन दोनों में से किसी एक का बाध हो जाने पर दोनों का ही बाध हो जाता है, जैसे कि पवन तथा उसके स्पंदन का। इसलिए इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि परमार्थ दृष्टि से निसार इस जगत में एक रूप होने के कारण अर्थज्ञ और मन दोनों ही किसी एक की शांति से शांत हो जाते हैं। इससे तत्व ज्ञान से सब अर्थ का बाध हो जाता है, तब मन भी बाधित हो ही जाता है। संसार के सब अर्थ संकल्प रूप ही है। बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी कभी भी इच्छा नहीं करना चाहिए। मन की भी यही स्थिति है। इसलिए तत्व ज्ञान से अर्थों की एवं मन की निवृत्ति अवश्य हो जाएगी। संसार के पदार्थों और मन का जो यह बाध है वह स्वप्न में हुए व्याघ्र नाश के समान अनष्ट का ही नाश है, यह कहते हैं। भद्र ज्ञानी पुरुष के अर्थ और मन अनष्ट ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जब अर्थ और मन की कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई तब उनका नाश ही क्या, इसलिए वे अनष्ट ही है। जैसे कि किसी एक मिट्टी की मूर्ति में भ्रांति से कोई एक पुरुष अपने शत्रु की कल्पना कर लेता है, किंतु ज्ञान से जब उसको मिट्टी की मूर्ति मालूम पड़ जाती है तब वह मूर्ति न शत्रु रूप ही रहती है और न शत्रु जनित भय की कारण ही होती है। बस वही स्थिति यहाँ पर भी है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में अर्थ और मन दोनों पारमार्थिक ब्रह्म स्वभाव से ही स्थित है। वे जिस सांसारिक मिथ्या रूप से स्थित थे उस रूप से विलक्षण पूर्णानंदात्मक पारमार्थिक सत्स्वरूप से ही स्थित है। तत्वज्ञ की दृष्टि से सुखादि भोग एवं जगत को कार्य कारण रूप से जुटा देने में समर्थ कालकृत जन्मादि विकार भोगकर्ता एवं अज्ञों के शब्दादि विषय ये सब ऐसे असत है जैसे समीप में सोए हुए पुरुष का स्वप्न और अधीर बालक को सामने भास रहा यक्ष। जैसे धीर वीर पुरुष की दृष्टि में पिशाच बुद्धि अस्तित्व नहीं रखती, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में अज्ञानियों के समस्त जगत भी अस्तित्व नहीं रखते। अज्ञानी पुरुष ज्ञानी को भी बहुत काल तक अज्ञानी समझता है। ठीक ही है, अज्ञानी की दृष्टि से तो वंध्या भी पुत्र पौत्र आदि परंपरा से बढ़ती रहती है। तब तत्वज्ञानी पुरुष जगत का स्वभाव कैसा मानते हैं इस पर कहते हैं। तत्वज्ञानी लोग ये ज्ञेय रूप न होते हुए भी स्वप्रकाश स्वरूप होने से ही अर्थाभास की तरह स्थित यानी भासमान अर्थात ज्ञेय रूप तथा आदि और अंत से शून्य ब्रह्म रूप बोध को संसार का असली स्वभाव कहते हैं। बाह्य अर्थों में कहे गए जानने के प्रकार को आभ्यंतर मानसिक अर्थों में और समझना चाहिए, यह कहते हैं। और मन के शब्दार्थ से रहित अर्थात मानसिक ज्ञान के अविषय कालादि विभागकृत अपरिच्छिन्नता से वर्जित बोध रूपी जल मन एवं बुद्धि रूपी तरंगों से युक्त सा प्रतीत होता है, परंतु वह निर्मल ही है और इसी को प्रपंचगत स्वभाव समझते हैं। इस तरह विस्तार के साथ अज्ञानी और तत्वज्ञानियों के जगत ज्ञान के जो दो प्रकार दिखलाए गए हैं उनमें यथार्थ रूप होने के कारण द्वितीय प्रकार ही उपादेय है, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा के भीतर संसार के पदार्थों तथा मन का संभव कहाँ है अथवा वे है ही क्या। इस मन तथा जगत के विषय में उत्पन्न हुई भ्रांति बिल्कुल निरर्थक है। इसलिए आपसे यही कहना है कि आप ब्रह्म स्वभाव में स्थित रहिए। अपनी असली स्थिति जब सुदृढ़ हो जाती है तब जागृत आदि तीनों अवस्थाएं एकमात्र तुरीय बोध रूप बन जाती है। तदनंतर मन को मनन करने का कोई विषय ही नहीं रह जाता। इससे मन भी शांत हो जाता है, यह कहते हैं। शरत काल के कमलों तारों या मनुष्यों को आकाश की नाई शुद्ध ज्ञान स्वरूप
ब्रह्म स्वभाव में स्थित पुरुषों को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से मन का अनुभव नहीं होता, जिसमें अनंत नानात्व अर्थात भेद उपस्थित है। ऐसे संपूर्ण ज्ञेय का विधुनन करके हे श्री रामचंद्र जी, रज्जु में अध्यस्त सर्प का विधुनन कर अपने स्वरूप में स्थित रज्जु की नाई आप भी अपने चिद्घन स्वभाव में स्थित हो जाइए। बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों के स्वरूप को ज्ञप्ति ही धारण करती है, जैसे कि बीज, शाखा तथा फल आदि के स्वरूप को धारण करता है। अतः हे श्री रामचंद्र जी, बतलाइए तो सही, ऐसी स्थिति में अर्थ और मन कहाँ रहे? ज्ञेय पदार्थों के अभाव से ज्ञप्ति अर्थात बुद्धि या वृत्ति भी अनिर्वचनीय पद को प्राप्त हो चुकी है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, संपूर्ण विशेषों से शून्य स्वयं प्रकाश सद्रूप आत्मा ही शेष है। पदार्थ और मन दोनों का निरूपण एक दूसरे के अधीन होने से इनमें कोई भेद न रहने पर आखिर में एकमात्र भ्रांति ही इनमें सिद्ध होती है, यह कहा है। अर्थ ही मन है और वह अभाव रूप भ्रम है, तथा मन ही जगत के पदार्थ रूप से परिणत होता है और वह भी अभाव रूप भ्रम ही है। तब ऐसी दशा में जगत के पदार्थ और मन वे दोनों तत्वतः क्या है, इस पर कहते हैं, ब्रह्म के संपूर्ण वस्तुओं की आत्मा होने के कारण शून्य इस मन रूप से वही भासता है और भ्रम के अनुभव से पदार्थ भी मिथ्या ही भासता है। हे श्री राम जी, जैसे कारण रहित अर्थों का प्रकाश होता है, वैसे ही कारण रहित ही मन भी भासता है। बिजली की चमक के तुल्य अस्थिर यह मन इधर उधर अपनी चंचलता प्रकट करता है। हे श्री रामचंद्र जी, एकमात्र मन का स्वरूप होकर आप भी इस संसार में भ्रांत से हो रहे हैं। एक आत्म स्वभाव का यदि आप परिज्ञान कर लेते हैं, तब तो आप न मन रूप है और न भ्रांत से ही हो रहे हैं। यह निश्चित है कि मन से ही यह संसार उत्पन्न होता है और आत्मज्ञान से शांत हो जाता है। सीप में चांदी के भ्रम के आकार का मनुष्य झूठ मूठ में दुख उठाता है, परंतु ज्ञान ही परमात्मा का असली स्वरूप है और संसार का अभाव ही ज्ञान रूप ही है। निर्वाण से भिन्न अहम यह भ्रम रूप सत्ता तो एकमात्र दुख के लिए ही है। तब निर्वाण से भिन्न अहम यह भ्रम रूप सत्ता किस उपाय से शांत होती है, वह उपाय बतलाते हैं। मृग तृष्णा जल के सदृश इस अहंकार का रूप असत और शून्य ही है। इस तरह के आत्मा के परिज्ञान से यह अहंकार बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा कैसे होगा, इस पर कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञानमय ब्रह्मा सर्वज्ञ होने के कारण सृष्टि करने योग्य सभी पदार्थों को आत्मस्वरूप ही जानकर स्वयं उस तरह के ज्ञान युक्त हिरण्यगर्भ होकर उसके संकल्प के अनुसार बाह्य और आभ्यंतर पदार्थ रूपता को अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का परित्याग न करते हुए ही ऐसे प्राप्त हो गए जैसे तरंग रूपता को जल। ठीक है, ऐसा ही सही, किंतु इससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि मूल से लेकर शाखा के अग्रभाग तक वृक्ष की जैसे एक ही सत्ता है, वैसे ही ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप जगत में भी अत्यंत निर्विकार भाव को प्राप्त ज्ञेय पर्यंत एक ही ज्ञप्ति की अर्थात ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र भास रही है, दूसरी सत्ता नहीं है। सत्ता की एकता में दूसरा दृष्टांत देकर उसका उपादन करते हैं। जैसे लाखों योजन पर्यंत दूर एक ही निर्मल आकाश भासता है, वैसे ही ज्ञेय पर्यंत एक ही अखंडित निर्मल ज्ञान भासता है। ज्ञान की निर्मलता में भी यही दृष्टांत है, यह कहते हैं। जैसे सर्वत्र विद्यमान एक आकाश शून्य रूप होने से निर्मल है, वैसे ज्ञान ज्ञेय दशा में भी विद्यमान ब्रह्म निर्मल है, यह जानकर स्थित रहिए। जैसे घनीभूत होकर घी अपने को पाषाण रूप कर लेता है, ऐसे ही चेतन विषय रूप होकर अपने को चित्त रूप करता है। बोध रूप आत्मा के अज्ञान से ही देश काल आदि सामग्री के बिना यह अज्ञानी आत्मा चित्त रूप बन गया है। वस्तुतः उक्त तर्कों से यह आत्मा एक ही स्थित है। शुद्ध चिदात्मा में यद्यपि अज्ञान आदि का कोई संभव नहीं है,
तथापि अज्ञान काल में एक दूसरों को बोध देने के लिए यह सब कल्पना की जाती है। चूंकि अविद्या आदि का स्वरूप सर्वथा असंभव है, इसलिए तत्वज्ञान का उदय हो जाने पर अविद्या के साथ सब पदार्थ गल जाते हैं। इस तरह उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, तत्व ज्ञान से मूल अज्ञान के शांत हो जाने पर महानुभाव लोग अभिमान रहित हो घी की तरह अपने स्वरूप में ही गलित हो जाते हैं तथा गल जाने से वे निरतिशयानंद पूर्ण भाव से शांत हुए विक्षेप रहित हो निरंतर समाधि रूपी विश्रांति में तत्पर होते हैं। 43वां सर्ग समाप्त।